सिर्फ उतना चाहिए उनको जिसको कैलकुलेशन कर सके बंदा वहां बैठ के ऑफिस में। ठीक है, रीजनिंग 5 नंबर की, लॉजिक लगा सके, इसलिए रीजनिंग लिया है कि बंदे में ऐसा ना हो कि अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही ना हो, इसलिए रीजनिंग ली जाती है। डीआई, तो यहाँ पर डीआई काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है 20 नंबर का, जो आपको टेबल वाली आती है, फिर उसमें परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, वो सब कुछ ही होता है डीआई में। भाई वो बहुत पढ़ा रखी है मैंने, यूट्यूब पे भी सारी वीडियोस पढ़ी हैं अगर आप देखना चाहो तो। हिंदी भी 5 नंबर की आती है, और वो भी वोकेबलरी, मतलब विलोम शब्द पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिया, उस तरह की हिंदी है। एक आध ऐसी चीज़ें शामिल है, संधि वगैरह, ठीक है। ग्रामर बहुत कम शामिल है, यानी व्याकरण बहुत कम शामिल है। गद्यांश 10 नंबर का आता है, सिंपली पैराग्राफ दे देंगे और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर है, वो आपको छांटने हैं, सिंपल। इंग्लिश 5 नंबर की आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, गद्यांश ही आ जाएगा इसमें भी एक आध, और उसमें से क्वेश्चन आंसर छांटने, 1-2 क्वेश्चन में से ग्रामर के पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री 5 नंबर की, और आईएनएम क्या लिखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों को मिलाएं तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो 10 नंबर के हो जाते हैं दोनों। ठीक है, तो ये 10 नंबर। ज्योग्राफी 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 5 नंबर, पॉलिटी भी 5 नंबर। अब बेस साइंस जो आती है उसमें मैंने बेसिक लिखा है, बेसिक साइंस पूछी जाती है 5 नंबर की, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, बड़ी बेसिक। और करंट, ये बेसिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। करंट अफेयर्स 10 नंबर। अब आप कहो सर ज्योग्राफी पॉलिटी को बहुत सिलेबस है, क्या सारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने हर विषय का, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या इतिहास हो या कुछ भी हो, सबके टॉपिक खोले हुए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़िए और उनसे बाहर भी नहीं जाते। सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक्स के कोई कभी कभार एक आध क्वेश्चन बाहर चला जाता है, वरना तो बाहर ही नहीं गया अब तक। दोनों का रिकॉर्ड ये रहा है, 21 में हुआ है, 22 में हुआ है, दोनों में नहीं गया है बाहर। तो अच्छी बात यह है, इसलिए बच्चे इसमें अच्छा स्कोर कर भी जाते हैं। चलिए, पॉलिटी 5 नंबर फिक्स है, उसके भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। साइंस का कोई टॉपिक नहीं लिखा, सिर्फ बेसिक साइंस लिखिए सिलेबस, वो जरूरी है, पता होना चाहिए आपको क्या क्या कितने का आएगा। ये 2 आवर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये है पूरा पैट। इस बैच से बच्चों ने दोनों बार 90 से ज्यादा स्कोर करने वालों की संख्या काफी रही है। काफी सारे बच्चे 90+ वाले हैं अपने। ठीक है, पिछली बार का टॉपर अगर मैं बोलूं तो करीब 94 मार्क्स थे उसके, पिछली बार का टॉपर पैट का। ठीक है, तो ये 3.0 बैच, अब आप कहो तो 25 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 25 अगस्त को ये बैच आप इसमें मतलब ले सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन जो क्लासेज शुरू होंगी वो 4 सितंबर से होंगी रेगुलर। 1 सितंबर से आपके फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 सितंबर से क्लासेज, तो लेट तो है नहीं। मुझे इसका सिलेबस करने के लिए मात्र 2.5 महीना चाहिए, ओ सॉरी 1.5 महीना। 1.5 महीने में बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म भरने की डेट से एग्जाम के लिए 2.5 महीना आराम से मिल जाएगा। तो 1.5 में हम सिलेबस करवाएं, 1 महीने आपको घिसे रिवीजन में, तो मेरे ख्याल से यार ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। बच्चे बुक पढ़ते, ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग है। और 2021-22 के प्रश्न पत्र भी हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सेट भी कर दिया गया है। DI वे सारे मिल जाएंगे आपको इस बुक के अंदर, जो भी 21-22 में आए होंगे वो सारे DI, फिर उनके आधार पर और DI तैयार हैं। बाकी किसी के पास पुरानी भी बुक है हमारी 2022 वाली या 21 वाली, वो उसी को रखे, उसी को पढ़े, जरूरत नहीं है खरीदने की। करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना, बाकी उस बुक्स को कर लो। उस बुक से अपने आप में बहुत बड़ा फायदा बच्चों को पहले हुआ है। इतना एक वादा लेना चाहूंगा कि आप 75+ स्कोर कर लीजिए, आपको 1000+ जहां भी वैकेंसी आएंगी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 80+ स्कोर कर लेते हैं तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले है। आपका टारगेट 80+ बनाओ, अगर वो 75+ भी आ जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ये मार्क्स गेन कर लोगे, तो भी आराम से आप 80+ करोगे। लेकिन बच्चों, फिर आपको अपने टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप लगातार लटकते भटकते झटकते रहोगे तो दिक्कत होगी आपको, सिर्फ कि उसने ये पढ़ा रहा है, उसने ये करवा दिया, उसने। भाई एक मास्टर पकड़ लो, खूब R&D करो उसके ऊपर, खूब रिसर्च करो कि मुझे किससे पढ़ना है। आप फिर उसको पकड़ लो और फिर उसी के पीछे लग जाओ कि भाई जो पढ़ाएगा वो पढ़ूंगा, बस नंबर आने चाहिए 80, आ जाएंगे।
क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट को बिगाड़ना चाहता है, सब बहुत अच्छा देना चाहते हैं। पर टीचर आपके लिए कौन सा अच्छा है, उसके लिए चयन के लिए आप थोड़ा सा पहले सर्च कर लो यूट्यूब पर, पहले कर लो कि मुझे किसका अच्छा डीआई समझ में आ रहा है, ऐसे देखो, ठीक है, मुझे किसकी अच्छी रीजनिंग समझ में आ रही, ऐसे देखो। 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आप।